क्यों भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है? कौन थे त्रिपुरासुर? चलिए जानते हैं शिव पुराण की पौराणिक अद्भुत कथा। शिव पुराण के युद्ध खंड में त्रिपुरासुर के वध की कथा विस्तार से वर्णित है। ये कथा अधर्म पर धर्म की विजय और भगवान शिव के त्रिपुरारी स्वरूप को उजागर करती है। तारकासुर के वध के बाद उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध बताकर मना कर दिया। तब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से एक अद्वितीय वरदान मांगा। वे 3 अलग अलग नगरों के स्वामी हों। ये नगर आकाश में घूमे और 1000 वर्ष में केवल एक बार एक सरल रेखा में मिलें। उनका वध तभी संभव हो जब कोई अत्यंत शक्तिशाली योद्धा एक ही बाण से उन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मैं दानव अर्थात असुरों के विश्वकर्मा ने उनके लिए 3 नगर बनाए। स्वर्णपुरी तारकाक्ष के लिए, रजतपुरी कमलाक्ष के लिए, लौहपुरी विदुनमाली के लिए। इन्हीं 3 नगरों के कारण इन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। प्रारंभ में असुर धर्मपरायण थे, लेकिन धीरे धीरे अहंकारवश उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वे ऋषियों और देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। उनके वरदान की शर्त इतनी कठिन थी कि उन्हें मारना असंभव प्रतीत हो रहा था। सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने परामर्श दिया कि जब तक ये असुर शिव भक्त और सदाचारी हैं, इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। अतः विष्णु जी ने एक मायावी पुरुष उत्पन्न किया, जिसने असुरों के बीच जाकर उन्हें वेदों और धर्म के मार्ग से भटका दिया। जब वे अधर्मी हो गए, तब उनके विनाश का समय निकट आया। देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर के संहार की प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए उन्हें एक विशेष रथ और शस्त्रों की आवश्यकता होगी। देवताओं ने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को मिलाकर एक रथ तैयार किया। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने, मेरु पर्वत धनुष बना और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। भगवान विष्णु स्वयं बाण की नोक अर्थात अग्निदेव के साथ बने। 1000 वर्षों के बाद वो क्षण आया जब तीनों पुरियां आकाश में एक सीधी रेखा में आईं। भगवान शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस क्षण देवताओं को थोड़ा अभिमान हुआ कि शिव जी उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा समझकर बाण नहीं चलाया, बल्कि केवल मंद मुस्कान दी, जिससे तीनों पुरियां जलने लगीं। अंत में देवताओं के अहंकार को शांत करने और उनके द्वारा बनाए गए रथ का मान रखने के लिए शिव जी ने वो अमोघ बाण छोड़ा। वो बाण तीनों पुरियों को भेदता हुआ पार निकल गया और क्षण भर में त्रिपुरासुर का अंत हो गया। त्रिपुरासुर केवल 3 असुर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के 3 विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब ये तीनों एक साथ अर्थात एक रेखा में आते हैं, तब केवल कल्याणकारी ज्ञान स्वरूप शिव ही इनका नाश कर सकते हैं। इस विजय के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और देवताओं ने उस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम।